हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम आरसीसी वॉल का डिज़ाइन करते हैं तब हमें अपने दिमाग में किन किन बातों को रखना है और निकाल नहीं देना है। तो टॉपिक क्या है? बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर आरसीसी वॉल डिजाइन। समझ गया? आरसीसी वॉल जब डिजाइन कर रहे हो तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने अंदर रखना है। मैं टॉप 7 पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताऊंगा और ये IS 456 2000 से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ध्यान से एकदम एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो जाए। ऐसा हो सकता है लास्ट वाला पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? इंटरव्यू में कहीं भी जाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगर आप डिजाइन फील्ड में जाओगे तो भी पूछेंगे, साइट पे काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं, ठीक है? तो सुपरवाइजर्स भी अगर इसको देख रहे हैं तो पूरा देखिए, आपको भी फायदा होगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस लाइक कर दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, ठीक है? और हाँ, आप लोगों को मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू किस लिए कि आप लोग मुझे मेंबरशिप लेके मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है वो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मिनिमम 29 रुपीज का पेमेंट करके आप एक मेरा मेंबरशिप ले सकते हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है? और ये सारे पॉइंट्स मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो दे ही दूंगा। साथ में आप क्या करो, मेरे वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे आपको टोटल लिखा हुआ पूरा डिटेल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल। जब भी आप डिजाइन करने जाओगे ना वॉल को, तो सबसे पहला आपके दिमाग में जो चीज आएगा वो क्या आएगा कि इसका थिकनेस कितना होना चाहिए। अगर वॉल आरसीसी है तो IS कोड क्या बोलता है? 456 100 mm मिनिमम, ठीक है? इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये सारा आपका IS 456 2000 में मिल जाएगा, ठीक है? मैं वीडियो को ऑन द स्पॉट पे बना रहा हूँ इसलिए मुझे क्लॉज तो याद नहीं है, मुझे बुक्स रेफर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको क्लॉज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस आर्टिकल पे चले जाना। बाद में मैं जब लिखूंगा उसको तो उसमें मैं सारा क्लॉज डाल दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है? ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ इसीलिए। तो 100 mm होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट ऑफ किसका? वॉल टू थिकनेस किसका? ऑफ वॉल शैल नॉट एक्सीड 30। समझ गए? मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो, ये इफेक्टिव हाइट हो गया, इफेक्टिव हाइट बाई थिकनेस। इफेक्टिव हाइट किसका? ऑफ वॉल। और थिकनेस किसका? ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल। इसका जब रेशियो निकालोगे ना, और जो आंसर आएगा वो कभी भी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा लेस देन या बराबर 30 होगा, ठीक है? ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 30 होगा, ठीक है? 30 से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना डिजाइन करते वक्त। और कोई इंटरव्यू में पूछे तो ये बोलना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है। हाल ही में IS का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा चीज को। मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट। याद रखिएगा, ये मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की नहीं, ठीक है? कम से कम की बात हो रही है। मतलब जो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा उससे कम नहीं जाना है, मिनिमम तो आपको उतना रखना है। क्या चीज? देखो, मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया। देखो, मान लेते हैं ये हमारा वॉल है, ठीक है? और इस वॉल में रेनफोर्समेंट अंदर में प्रोवाइड किया हुआ है। इसको मैं क्या करता हूं, इस सेक्शन से काटता हूं ऐसे, ठीक है? इस सेक्शन से काटा, मतलब या तो आप नीचे से देखो या ऊपर से देखो, वॉल को टॉप से ही देखो, कोई भी सेक्शन से। इसका मतलब है आप नीचे से देख रहे हो इधर की तरफ, मतलब इस तरफ देख रहे हो। तो जब देखोगे तो आपको जो ये सेक्शन दिखेगा, इस सेक्शन में आप देख रहे हो कि जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है वो इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये जो कॉन्क्रीट है, ये कॉन्क्रीट का एरिया निकालना है। मतलब मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी, ठीक है? ये एरिया को निकाल के रख दो, ठीक है? अब और एक एरिया निकालना है। वो क्या निकालना है? ये जितने रेनफोर्समेंट है, मतलब जितने स्टील है ना, सेक्शन में दिख रहा है आपको, उस स्टील का आपको एरिया निकालना है। तो ये सर्कुलर स्टील है, तो सर्कुलर एक स्टील का सरफेस एरिया निकाल लो, उतना करके मल्टीप्लाई कर लो, अगर सेम डाया का है तो स्टील का भी आपको एरिया निकाल के रख लेना है। अब क्या बोलता है? देखो, रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट। तो वर्टिकल जो बार था हमारा,
मतलब ये जो बार है इसका आपका एरिया निकाल लेना है और उसको ऊपर लिखना है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट का एरिया, मतलब एरिया ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया, मतलब ये जो एरिया हो गया ना सरफेस एरिया, यहाँ यहाँ कॉन्क्रीट होने वाला है वो एरिया नीचे लिखना है, मतलब L/B। अब ये रेशियो निकालो, ये रेशियो हमेशा कितना आना चाहिए, देखिए मिनिमम 0.0012 आना चाहिए। किस केस में, जब आपका डाया ऑफ स्टील बार जो है वो 16 mm तक है, 16 या 16 से कम का है, तब जो रेशियो का आंसर आना चाहिए मिनिमम वो कितना आना चाहिए, 0.0012। समझ में आ गया। वर्टिकल रेनफोर्समेंट का जो एरिया निकाले वो ऊपर लिखना, डिवाइडेड बाई जो कंक्रीट का एरिया था वो नीचे लिखना, इसका रेशियो निकालना वो देखना इतना आना चाहिए मिनिमम, ज्यादा आएगा तो चलेगा, इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और ये 16 mm बार के लिए है। तो अब बात आती है कि 16 mm बार से जब ज्यादा का है, 20 का सरिया अगर सपोज आपके स्टील आपके वॉल में है, तो क्या करेंगे, तब उस केस में आपका आना चाहिए 0.0015 फॉर बार्स अबव 16 mm। देखिए फॉर बार्स अप टू, ये अप टू 16 mm था, ये अबव 16 mm के लिए है 0.0015। ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट 3 पॉइंट लिखता हूँ और फिर उसको समझाता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ में भूल गया, मैं बिना स्क्रीनशॉट लिए इस चीज़ को मिटा दिया, अभी मुझे याद आ रहा है। तो एक काम करने की बात है, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जाकर वहाँ से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना वहाँ से, ठीक है। तो इतना सा कर लेना, उसके लिए सॉरी, मैं भूल गया सच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मिनिमम रेशियो, देखिए यहाँ भी मिनिमम की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। अब रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, अभी हम लोग जो बात किए थे आपके वॉल में वो वर्टिकल रेनफोर्समेंट का बात किए थे, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक रेशियो का चीज काम करता है, वो क्या करता है, देखिए मान लीजिए ये वॉल है और इसमें रेनफोर्समेंट ऐसे दिया हुआ है, तो कैसे हम सेक्शन काटेंगे जिसमें हम लोग को दिखेगा, वो वाला जो था उसमें हमारा वर्टिकल एनफोर्समेंट ऐसे था ना, इसलिए ऐसे सेक्शन काटे थे ताकि ये सब मेन वर्टिकल एनफोर्समेंट दिखे। अब हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसे है तो हम लोग को सेक्शन ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे काटेंगे तो ये सब पॉइंट दिखेगा। जब इसका सेक्शन हम लोग को ऐसे दिखेगा ना यहाँ पे, तब ये पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। अब क्लियर हो गया बात। अब देखिए चीज क्या बोल रहा है, देखिए सेम वही चीज, आपको दो रेशियो निकालना है। पहला हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का जो एरिया है ना, मतलब इस सेक्शन से काटने पे जो भी आपका रेनफोर्समेंट आ रहा है उसका स्टील का एरिया निकाल लेना। तो देखो रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का जो एरिया है तो वो ऊपर लिखना, उसके बाद टू ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया, ये जो कॉन्क्रीट सेक्शन में काटे ना इसका एरिया निकालो और वो एरिया आपको नीचे डालना है। और ये जो एरिया आएगा ये कितना आना चाहिए, 0.0020, किसके लिए, बार्स अप टू 16 mm। 16 mm तक का बार जो है उससे कम या 16 mm तक, वहां तक का जो ये रेशियो आएगा कम से कम मिनिमम आपका आना चाहिए 0.0020, ठीक है। और 16 mm डाया से ज्यादा का है तो आपका आएगा 0.0055, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। ये और वो पॉइंट दोनों इंटर रिलेटेड था, बट ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए और वो था आपका वर्टिकल रेनफोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो सेक्शन सही से काटिएगा जब भी आप इसको निकालिएगा, इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए। ये वाला ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखिए, अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिंग के बारे में कि वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे वो उसके बीच का जो स्पेसिंग है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अब देखिए वर्टिकल रेनफोर्समेंट शैल बी स्पेस्ड नॉट फार्दर अपार्ट देन 3 times द वॉल थिकनेस। दो क्राइटेरिया है यहाँ पे, 3 times द वॉल थिकनेस और 450 mm, ठीक है। दो क्राइटेरिया है, आपको दो चीज निकालना है। वर्टिकल रेनफोर्समेंट की बात हो रही है तो स्केच एक बना लेते हैं यहाँ पे। ये सपोज आपका वॉल है और वर्टिकल रेनफोर्समेंट ये प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि इस दोनों के बीच का स्पेसिंग जो है डिजाइन करते वक्त कितना रखेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए कितना रखना है, हम लोग को दो चीज निकालना है। एक तो वैल्यू पता ही है 450 mm, और एक निकालना होगा 3 times द वॉल थिकनेस। दो चीज निकालना होगा, दोनों में कम वाला को पकड़ना होगा। हमेशा याद रखिएगा कम वाला को पकड़ना है आपको, ठीक है। तो 3 times द वॉल थिकनेस में देख लीजिए कौन सा आएगा। सपोज आपका वॉल थिकनेस यहाँ पे 100 mm है तो 3 times कितना हो गया, 300, ठीक है, 300 mm। और एक कितना है 450 mm, ठीक है। तो इन दोनों में आप कौन सा चीज चुनिएगा, 300 mm को चुनिएगा, ठीक है।
ये आपका मैक्सिमम स्पेसिंग होगा दो वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बीच का, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का है, तो हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट यहाँ पे किसको बोल रहा है, ये आपका वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल जो प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये बीच का जो स्पेसिंग है ना ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ भी आपको दो चीज निकालना है सेम, 3 टाइम्स द वॉल थिकनेस, 3 टाइम्स द वॉल थिकनेस कितना हो जाएगा, अगर 100 आपका वॉल थिकनेस है तो 300, और एक क्राइटेरिया दे दिया है 450, तो इन दोनों में मिनिमम वाला पकड़ो, मिनिमम मतलब 300 mm, ठीक है। देखिए को थोड़ा सा पेचीदा है, आपको रखना है मैक्सिमम लेकिन चुनना है मिनिमम, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कितना आपको स्पेसिंग रखना है, ठीक है, एक बार से एक बार के बीच में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं वो चुनेंगे इस क्राइटेरिया पे, और क्राइटेरिया में जब हम लोग चुनेंगे तो मिनिमम वाले को देखेंगे। दो वैल्यू है, दो वैल्यू में से जो आंसर आएगा मिनिमम वाला वो तो निकला, वो क्या निकला, दो चीज के बीच का स्पेसिंग मैक्सिमम इतना, इससे कम ही रखना होगा, ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है। लास्ट पॉइंट एक बचा हुआ है वो दिखा देता हूं। अब जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वॉल के बारे में वो देख लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर वॉल हैविंग थिकनेस मोर देन 200 mm द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन 2 ग्रेड्स, ठीक है। 200 से अगर कम का है तो आप लोग सिंगल लेयर जाली भी दे दोगे ना वॉल में तो चलेगा, लेकिन जैसे ही 200 से ज्यादा आपका वॉल का थिकनेस बढ़ जाता है तो आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो 2 लेयर में प्रोवाइड करना है, डबल लेयर जाली जो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलना है देखिए, ये अगर आपका वॉल है जिसका सेक्शन है तो एक तो आपको प्रोवाइड करना है ऐसे, ये मैं 200 से ज़्यादा हो जा रहा है तब का बोल रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया ऐसा, और एक प्रोवाइड करना है यहाँ पे, समझ गए, 2 लेयर में आपको स्टील प्रोवाइड करना है। तो होप आप समझ पाए हो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और जब 200 से कम है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको सिंगल प्रोवाइड करना है जस्ट, मतलब ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो ये 7 पॉइंट आपको याद रखना है जब आप डिजाइन करने जा रहे हो एक वॉल को। तो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो IS 456 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, इससे फायदा आपको ही होगा मुझे नहीं, क्योंकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट में फिर कुछ लेके आऊंगा, तब तक बाय, टाटा, टेक केयर।